Hello everyone, Assalamu alaikum. So after long time sharing a stitching video. So ये बॉयज़ पजामा है जो कि बिल्कुल 30 मिनट का प्रोजेक्ट है. सो वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच नीट एंड कुक विद जोफामा. अगर आप कुकिंग नीटिंग एंड स्टिचिंग वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं तो आपने बिल्कुल सही चैनल को क्लिक किया है. तो इसके लिए सबसे पहले तो कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है. वन साइड अपनी तरफ रखा है, ओपन साइड दूसरी तरफ है. और अब इसकी मार्किंग कर लेंगे. तो सबसे पहले तो नीचे से 2 इंच फोल्डिंग के लिए छोड़ देना है. उस 2 इंच के ऊपर से जितना भी आपका लेंथ है उसकी मार्किंग कर लेनी है. और उसके बाद 1 और 1.5 इंच रखना है. मतलब इलास्टिक आपकी जितनी है उतनी इलास्टिक के लिए रखना है. और पीछे का 3 इंच और 2.5, आई डोंट रिमेम्बर. काफ़ी दिन से रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, वीडियो एडिटिंग में काफ़ी टाइम लग गया. तो 2.5 से 3 इंच ले लें अगर मीडियम साइज़ है. तो ये लंबाई नाप के अब इस सारी लाइन को पहले तो सीधा कर लिया है. तो मेरी 1.5 इंच की इलास्टिक है, मैंने 2 इंच इलास्टिक के लिए रखा है. अब देखो आपकी कमर जितनी है ना, चारों तरफ से घुमा के नापना है. उसके बाद उसका 4 हिस्सा करना है. और ये 4 हिस्से में से एक हिस्सा लेना है और इसमें 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है. तो आपने देखा मैंने कैसे मेजरिंग टेप को फोल्ड किया है, 4 पार्ट किया और एक पार्ट निकाला है. और उसमें अब 4 इंच एक्स्ट्रा डाल के अब ये कमर की मार्किंग कर लेंगे. ठीक है, ये जो अपनी लंबाई का निशान है वहाँ से उसके ऊपर 4-5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मैंने. और आसन में भी सेम वही एक हिस्सा लेके उसमें सिर्फ 2 इंच एक्स्ट्रा डाला है. और आसन में इधर जहाँ मियानी लगाते हैं वहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे. और अब अपना जो नीचे पैंचा है वो नाप लेंगे. बॉटम तो कुछ 9 इंच रखा है. और ये जो टोटल लंबाई है देखिए वहाँ पे हाफ करेंगे हाफ करेंगे. और उसके नीचे 2 इंच नीचे मार्किंग करेंगे. जहाँ पे अपना घुटना आता है वहाँ तक सीधी मार्किंग करेंगे. नीचे बॉटम से जो पैंचा है वहाँ से घुटने तक सीधी मार्किंग करके और उसके बाद धीरे धीरे राउंड करते हुए ऊपर आसन तक मिला देंगे. आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा. मैं लाइन को थोड़ा डार्क कर रही हूँ कि ताकि आपको दिखे. और अब ये जो आसन है यहाँ पे थोड़ा सा राउंड शेप करेंगे, बहुत ज़्यादा राउंड और डीप नहीं करना है. और ये जो ऊपर हमने एक्स्ट्रा रखा है पीछे का आसन की लाइन वहाँ तक फ़िलहाल सीधा कर देंगे. तो आई होप आपको मार्किंग दिख रही होगी. तो इधर ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो तो फ़िलहाल चारों पीस काट देंगे. लेकिन यहाँ पे अब आसन की तरफ से 4 नहीं काटेंगे, 2 एक साथ पकड़ के काटेंगे, नीचे का नहीं काटेंगे. तो फ़िलहाल सिर्फ 2 लेयर की हम कटिंग करेंगे. तो ध्यान से करना है, 2 लेयर पकड़ के नीचे की 2 लेयर नहीं काटना है. देखिए इसको हटा देंगे अभी. अब देखें यहाँ से 2 इंच पे मार्किंग करेंगे, एक्स्ट्रा रखेंगे 2 इंच इस तरीके से. ये पूरा आसन पूरा बॉटम से लेके ऊपर आसन तक पूरा इस तरीके से रख लेंगे. क्योंकि ये पीछे रहेगा तो इस बात का हमें ध्यान रखना है. पीछे वाला थोड़ा बढ़ा हुआ ही काटते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने बॉडी ही ऐसी बनाई है, थोड़ी बढ़ी हुई. तो अब इसकी भी कटिंग करके निकाल लेंगे. तो यहाँ तक तो ये कट गया है. अब इसको ओपन करेंगे. और हमने आगे पीछे का सब एक साथ ही बढ़ा एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया था. तो पीछे का देखिए आगे वाला जो पार्ट है ना उससे इस तरीके से अभी देखेंगे आप, ये देखिए इस तरीके से मिलाएंगे. तो पीछे का थोड़ा उठा हुआ रहेगा, मतलब बड़ा रहेगा, आगे का छोटा रहेगा. इस तरीके से जो 2.5 इंच तक एक्स्ट्रा रखा था ना हमने, उसको अब आगे से निकाल देंगे और पीछे वाले की तरफ ले जाके मर्ज कर देंगे. देखिए कैसे ये आ गया बढ़ा हुआ. तो कटिंग तो हो गई इसकी. तो अब चलते हैं इसकी सिलाई की प्रोसेस में. तो सबसे पहले तो इसको मैंने सीधी तरफ से ही सिलना शुरू किया है क्योंकि हम इसमें गुम सिलाई लगाएंगे. तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए
सिलाई लगाएंगे सीधी तरफ से, उसके बाद फिर इसको उल्टी तरफ से सिलेंगे। तो जो हमने एक पैर की मार्जिन का सिलाई रखा था, अब थोड़ा सा एक पैर की मार्जिन से बढ़ा के रखेंगे ताकि जो हमारी सिलाई है वो अंदर हो जाए, फ्रंट की तरफ ना दिखे। ये देखें इस तरीके से, अगर एक पैर से कम रखेंगे तो आगे की तरफ धागे दिखने लगेंगे। और ये जो उठा हुआ दिख रहा है ना, इसको मैं एक और सिलाई लगा के बैठा दूंगी। जो ये देखें आगे पीछे बराबर ही दिखेगा। तो आसन हमारा ज्वाइंट हो गया है। अब ये साइड, मतलब इन साइड जो लेग है वहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इन साइड लेग में सिलाई लगाते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि थोड़ी दूर पहले से ही ये देखिए आसन की जगह जो है उसको बराबर कर लें, क्योंकि ये थोड़ा तिरछा कटा हुआ होता है तो इसमें कपड़ा छोटा बड़ा हो सकता है। और अगर आप एकदम पास में लाके उसको सही करेंगे तो वो नहीं सही होगा, उसमें झोल आएगा और सिलाई जगह पे बैठेगी नहीं, नीचे ऊपर हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है, ये छोटी सी टिप है यहाँ पे। सेम तरीके से जब पांचे की तरफ जाएंगे तो आधा मीटर पहले ही रोक के उसको सही कर लेना है, मतलब ऊपर और नीचे का कपड़ा बराबर कर लेना है। तो ये तो सीधी तरफ से मैंने सिलाई लगाई थी, अब इसको उल्टा करके अब इसकी गुम सिलाई लगा देंगे तो सारे धागे वगैरह अंदर हो जाएंगे। तो ये भी सिलाई लग गई। अब बस पांचा अपना फोल्ड करना है और ऊपर इलास्टिक लगाना है, बस इतना सा ही काम था। तो इसके लिए देखिए ये जो नीचे 2 इंच हमने एक्स्ट्रा फोल्डिंग का रखा था, वहाँ से फोल्ड करके इसको पिन अप कर लें या फिर प्रेस कर लें या फिर चिपका लें ग्लू से, जो भी आपको आसानी लगती है, जिस तरीके से आप उस तरीके से कर लें। मैंने बस पिन अप कर लिया है, इसको प्रेस वगैरह नहीं किया है क्योंकि कपड़ा इतना फिसलने वाला नहीं है, ऐसे ही ये बैठ जा रहा है जगह पे। और बहुत ही फास्ट काम किया था मैंने, समझो कि 15 मिनट में कटिंग और 15 मिनट में स्टिचिंग की थी। और देखें यहाँ पे ये नीचे भी बॉटम फोल्ड करते हुए भी कपड़ा थोड़ा सरकता है इधर उधर, तो कभी कभी शिकन आ जाती है, तो उस सब चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें सिलाई लगाना है। तो इसके लिए आप पहले से पिन अप कर ले तो उससे नहीं होता है फिर। अब रह गया हमारा इलास्टिक। तो इलास्टिक लगाने से पहले ये जो हमारा फोल्डिंग का मार्जिन है ना, उसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, तो इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। पहले फ़ोल्ड कर लो तो इलास्टिक लगाते हुए इसका जो है ध्यान नहीं रखना पड़ता, इसका कपड़े को इतना संभालना नहीं पड़ता, हमें सिर्फ इलास्टिक पे ही ध्यान देना पड़ेगा। तो ये फोल्डिंग भी हो गई। अब इलास्टिक आपकी जो कमर है उससे 2 या 3 इंच छोटी लें, प्लस 10 इंच फ्रंट में जो है हम इलास्टिक नहीं लगाएंगे, तो उसका भी ध्यान देना है, उस हिसाब से इलास्टिक लेनी। तो देखिए ये 30 की कमर है और मैं 28 ही मेजर करके इलास्टिक लगा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी टाइट रहती है तो कमर पे बैठती है, बिल्कुल नाप का करेंगे तो लूज़ हो जाती है, फिर वो सरकता रहता है। तो ये जो आसन की सिलाई है उससे 5 इंच एक तरफ 5 इंच एक तरफ इस तरीके से निशान लगाया है और वहाँ पे इलास्टिक को रख के अच्छे से पक्का कर लेंगे। 5-6 सिलाई लगा दें ताकि ये निकले नहीं। और ये भी ध्यान रखना है कि इलास्टिक आपकी ट्विस्ट ना हो, तो फ्रंट में इलास्टिक नहीं रहेगी, जिससे हमें आगे और पीछे का पता चलता रहेगा। तो सिलाई लगा लेने के बाद इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और जो कपड़ा है ये देखें इस तरीके से डाल के अब ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो हमने जो फोल्डिंग का मार्जिन है पहले ही हमने उसको फोल्ड कर लिया, सिलाई लगा दी है, तो अब उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमारा सारा फोकस अब इलास्टिक पे होगा। तो हाथों से फील करते जाएं और बिल्कुल इलास्टिक से लग के सिलाई लगाएं। मैं इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी छोटा बड़ा हुआ तो उसमें सिलाई खोलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और ये काफ़ी इजी रहता है। अगर आपको इलास्टिक चेंज करनी है या फिर टाइट हो गई है या फिर लूज़ हो गई है तो वो सब करने में ज़रा आसानी रहती है। तो जब लगे कि अच्छा एक चीज़ और, ये जो अपना है ना सेंटर टू सेंटर जो आसन की सिलाई है वो
मैच करके एक पिन लगा लें, क्योंकि पीछे का जो पार्ट है हमने बढ़ा हुआ काटा है वो फोल्ड होकर नीचे आएगा तो थोड़ा 1-2 शिकन पड़ सकती है, वहाँ पे थोड़ी प्लीट्स डालनी पड़ सकती हैं, छोटी छोटी सी 1-2। तो इसके लिए इसका यहाँ पे ज़रा सेंटर मेंटेन करना ज़रूरी है। आपने देखा मैंने पिन लगा दिया था। तो ऐसे ही सेम ये देखें, ये जो सिलाई है सेंटर वाली आसन वाली, वो दोनों ऊपर नीचे मैच होनी चाहिए। उसके बाद एक तरफ 1-2 प्लीट्स आएंगी, दूसरी तरफ 1-2 छोटी छोटी सी प्लीट्स डाल दें। तो ये नॉर्मल है, आप ऐसा ना सोचें कि आपके इलास्टिक लगाने में झोल आ रहा है, क्योंकि वो बढ़ा हुआ कपड़ा हमने काटा है और अलग से कोई इसमें पट्टी नहीं लगाई है, बेल्ट नहीं लगाया, इसी में से फोल्ड करना है। तो ये हो सकता है ऐसा। और जब भी लगे इलास्टिक छोटी हो रही है तो खींच के बाहर निकालें और फिर सिलाई अपनी स्टार्ट करें। सो यहाँ पे हमारी इलास्टिक भी कंप्लीट हो चुकी है, देखें। और ये रहा पजामे का फाइनल लुक। इसमें पॉकेट वगैरह नहीं लगेगी, बस एक ही सिलाई में ये कंप्लीट हो गया है और ये कई बार पहना जा चुका है। ये वीडियो काफ़ी पुरानी है। वीडियो रिकॉर्ड तो हो जाती है, लेकिन उसको फिर एडिट करना, उसको वॉइस ओवर करना, ये बहुत बड़ा काम है जिसके लिए टाइम अलग से निकालना पड़ता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।